किसी पागल आशिक से आशिकी करी। – 2014 में आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी एयरपोर्ट पर आपके पासपोर्ट को लेकर। आपकी नजर में ज्यादा जरूरी क्या है, नाम या पैसा? आज की डेट में बिल्कुल, आज की डेट में हम बात कर रहे हैं पैसे के साथ नाम। पैसे के साथ। वाओ, वंडरफुल। पैसे के बिना जिंदगी नहीं है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। जो लोग बोलते हैं ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ आउटसाइडर बॉलीवुड किसी को भी, कोई भी इंसान ये बोलता है ना कि ये ग्रीडी दिस एंड दैट, नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे के बिना जिंदगी नहीं है। आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हो, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हो। आप जिंदगी नहीं खरीद सकते, बट आप ट्रीटमेंट ले सकते हो अपने माँ बाप के लिए। आप अपने बच्चों का ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हो, उनकी एडुकेशन आप अफोर्ड कर सकते हो, आप कंफर्टेबल ट्रैवल कर सकते हो, आप अच्छे से जो डेस्टिनेशन में जाना है आप जिंदगी को जी सकते हो। तो ये कहना स्टूपिड होगा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई यादगार फैन मोमेंट है आपका? कोई पागल फैन टकरा गया हो, कुछ ऐसी हरकत करी हो? जब मैं स्कूल में थी ना, मेरे तब से बहुत सारे फैंस थे। और कईयों के हाथ पे मेरा नाम लिखा होता था। नाम लिखा होता था? हाथ काट काट के नाम, पेन से काट के नाम लिख के लाते थे। दिखाते थे? दिखाते नहीं थे, पट्टियां लगी होती थी, बैंडेजेस पूरे स्कूल में। आई वाज लाइक, इफ माय व्यूअर्स आर लिसनिंग टू दिस दे विल नो, मेरे स्कूल के बाहर बहुत लड़ाइयाँ होती थी फॉर मी। फॉर यू? या देयर यूज्ड टू बी, क्या वो जो यूपी में होता है कि ये हाँ, मेरी बंदी है, ये तेरी भाभी है, yes. ऐसे? They used to fight with each other and some 20-25 bikes would drop me back home after school and they would fight with each other and बहुत खून खराबे लोगों ने किए हैं। मेरे बैग के अंदर ब्लड लेटर्स होते थे। when I was in my school, I would just finish my assembly and go back to my class and I would open my bag. I'm not saying this with a lot of pride, कोई प्राइड नहीं, अच्छी बात नहीं है। I'm just telling you. तो जो खून खराबा हुआ, बैग में खून के लव लेटर्स भी पड़े होते थे। अच्छा, हाँ जी। बड़ा खून बहाया है आपने। I don't know why they did that. And yeah, I mean like I had some blood letters even in my house. उसमें गार्डन में फेंक के जाते थे लव लेटर्स। और घर के बाहर भी खूब कार्स और बाइक्स और गाड़ियां स्टॉप हो जाती थी। तो ऐसा कोई पागल? ब्लैंक कॉल्स आती थी पूरे रात and on the landline, and my father was very disturbed for 1.5-2 years. There was one Muslim guy, his name, should I take his name? Yeah, of course you can. His name was Rahim. Okay. From Saharanpur. Yeah, okay. So he would give me blank calls. I was in my school. Every half an hour he would give me blank calls and my father was disturbed. I was young. I was very young that time. So he was so disturbed that for 1.5-2 years मेरे father सो नहीं पाए। Okay. हर हाफ एन आवर में वो रात को शुरू होता था, सुबह 5 बजे लास्ट कॉल होती थी उसकी। सो माई फादर थॉट आई एम हैविंग एन अफेयर, बट ही केप्ट एक्सटेंशंस होते थे ना तब स्कूल्स में, तो दूसरे रूम में एक्सटेंशंस लगाए पापा ने। मम्मा को बोला कि लाइक यू नो बिकम कायनात एंड से हेलो। सो माई मदर वुड प्रिटेंड इट्स मी, बट माई फादर अंडरस्टूड कि कुछ ऐसा नहीं है, लाइक बेटी को पीछे पड़ा है। एंड वो सोता नहीं था पूरी रात। फिर उसके बाद ट्रू कॉलर्स आ गए, आईडीज। एंड आई टोल्ड माय डैड, ऐसे ट्रू कॉलर आईडी आ गए पापा, लगा लो, उसमें नंबर्स आ जाते हैं। ही वाज वेरी एक्साइटेड, ही सेड मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ट्रू कॉलर आईडी में उसका नंबर आया एंड माय फादर गॉट हिज एड्रेस। नेक्स्ट डे पुलिस केस हुआ, उसको अरेस्ट करवाया, उसको गंजा करवा दिया। गंजा करवा दिया? क्या? We took him to घंटाघर in सहारनपुर and पूरा जुलूस निकला उसका। जुलूस निकला? हाँ जी। ये कब की बात है, कौन से साल? I was very young. Okay. बचपन से 6-7 स्टैंडर्ड से पीछे पड़ गए थे बहुत लोग। वाह। And then उसका जुलूस निकला and then arrest किया and they asked him why did you do that? So he said he liked my voice. I don't know what all crap he spoke. तो किसी पागल आशिक से आशिकी करी? Oh God. बता दीजिए। No. I'm talking about people have done one-sided with me. कभी तो two-sided हुआ होगा ना, कोई तो पागल आशिक मिला होगा जिससे आशिकी करी होगी। I don't think so. They can be a better lover than me. Really? Yeah. Well, still you can share any story, na? No. No? No, nobody can love like me.
तो यू आर ज्यादा पागल, नोबडी कैन लव लाइक मी। You are ज़्यादा पागल पागल। तो लड़के ही होते हैं, बट नोबडी कैन लव लाइक मी। तो नोबडी का क्या डेफिनेशन क्या है फिर? नोबडी आई कैन सेड लव आई एम लाइक लव। यू। ओके, सो यू नॉट गोना शेयर एनी स्टोरी अबाउट दैट? नो, I've told you, I've already been there, done that. वो तो बचपन की बात थी नहीं, ना। अभी जो किए हैं स्टुपिडिटीज उड़ाए आशिकियों में, नहीं, वो क्या बचपन क्या के किया। बाद स्कूल में फिर कभी किसी से नहीं हुआ अफेयर? कोई डेट, कोई पागल आशिक? इतने पागल आशिक आशिक थे, थे, आशिक कभी बहुत कभी तो पीछे पड़े दिन रहे। में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है यार, देखो यार हाथ काट रहा है, ब्लड के आशिक तो अभी लेटर लिख लगता रहा है है। आपको, अभी नहीं है। बिल्कुल होंगे। इंस्टाग्राम में नहीं तो है, अभी तो आपको हैंडल करना आ गया ना, अभी तो आप अभी बड़े मैं हो। इग्नोर कर देती मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। हूँ। बहुत सारी, बहुत लंबी क्यू थी। क्यों तो लंबी थी, वो लेकिन नहीं, सॉफ्ट नहीं। कॉर्नर किसके लिए आया? सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए नहीं था। कभी दिल में नहीं आया I'll be यार, देखो honest, ये लड़ते रहते, खून खराबा चलता I'll be रहता very है। honest, I've become very humble now. हम्म, I think स्कूल टाइम में हम सब बच्चे थोड़ी अक्कड़ होती है ना, हाँ। सब में होती है स्कूल टाइम में। आपको जो पता होता है कि सब आपको ही देख रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं तो ना नहीं, समझ। मतलब लड़कियों को पता होता है ना, सब देख रहे हैं सबको। अच्छा। और आई वाज अ बास्केटबॉल चैंपियन, अटेंशन मिलती है तो तो अच्छा बास्केटबॉल लगता है। खेल देखने के लिए भी बैठते थे, तो पता होता है सब देख रहे हैं, बट मैं नहीं देखती थी। ओके, ओटीटी। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई प्राइड नहीं है, बट आई थिंक हर गर्ल की कहानी है। ओके, आजकल ओटीटी आ गया है, नया नया कंटेंट आ रहा है, बहुत आज़ादी हाँ जी। मिल रही है अपने रोल्स को निभाने के लिए, एक्टिंग के लिए। आपको लगता है कि ओटीटी इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर इट्स एक्टर्स? ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस। इनफैक्ट ओटीटी अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है हम्म, कि जो मूवीज में जो एक्टर्स अपना किरदार नहीं निभा पा रहे थे या जिनको मौके नहीं मिल रहे थे, हम्म, आई थिंक ओटीटी इज वन थिंग विद वेयर बहुत लोगों को मौका मिल रहा है। हम्म। आई हैव ऑल्सो फिनिश्ड ओटीटी वेब सीरीज कॉल्ड रेत. हम्म, It's based on mining, ओके, and I played a Muslim character in that. ओके, Then I finished a movie with K.C. Bukadia sir called Teesri Begum. Again, I'm playing a Muslim character in that also. ओके, But I am playing a Rajput character who gets converted into a Muslim character. ओके। So I finished a movie also. I finished a web series also. And उसका second season जब start होगा, so I will talk about that. And I think like you get to play variations of characters, और काफ़ी एक्टर्स जिनका अता पता नहीं था अब ओटीटी में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो बच्चे दूर दूर से यूपी, दिल्ली, नागपुर, सीतापुर, बिहार, इधर उधर, गुजरात, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, सबको कुछ ना कुछ करना है। आई थिंक ओटीटी इज दैट वन प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट यू नॉट एबल टू डू ऑन द बिग स्क्रीन। 2014 में आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी एयरपोर्ट पर, आपके पासपोर्ट को लेकर, ओह माय गॉड। आपके कागजात को लेकर कुछ कहा गया, फर्जी कागजात उसमें लगाए गए हैं, yes. उसमें रिकॉर्ड्स में अलग अलग रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। क्या हुआ था 2014 में? वो जो पासपोर्ट में आपके साथ दिक्कत हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी, क्या कंट्रोवर्सी थी वो? Oh God. From where are you bringing all this? So what had happened when I got admission in my school, my cousin, she and me, we got admission together. Her name is Shilpa. तो उनकी जो ईयर ऑफ बर्थ है और मेरी जो ईयर ऑफ बर्थ है उसमें 3 महीने का गैप है बस। ओके, तो माई फादर टुक हर एंड मी फॉर एडमिशन इन स्कूल। तो कैसे आप नर्सरी केजी में आप पढ़ने जाते हैं, तो फादर ने जब एडमिशन कराया तो मेरा डेट ऑफ बर्थ भूल गए। तो उन्होंने रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ सिस्टर का, कज़न का जो लिखवाया, मेरा वो लिखवा दिया जो छोटी सिस्टर का डेट है, और ईयर लिखवा दिया जो कज़न का है। अच्छा, तो डेट छोटी सिस्टर की हो गई, जो मतलब एडमिशन की होती है ना, कुछ उन्होंने कन्फ्यूजन की कज़न के साथ, क्योंकि माई सिस्टर इज़ 31 दिसंबर, 31 भी नहीं 30th लिखवा दिया उसमें। ओके, तो वो कंफ्यूज थे, उनको बर्थडेज याद नहीं रहते हैं, और जो कज़न का जो ईयर था वो सेम लिखवा दिया। ओके, अब वो ही चलता रहा, क्योंकि जो स्कूल में आपकी लिखी जाती है डेट ऑफ बर्थ, फिर वही कंटिन्यूशन में जाती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, दिस दैट, पासपोर्ट। अब पासपोर्ट में भी वही था। सो लेटर आई टोल्ड माई डैड कि बीच में पैन कार्ड में भी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम कर दी थी। ऐसे इसमें कुछ और डेट ऑफ बर्थ कर दी जब पैन कार्ड का टाइम आया। एक टाइम में पैन कार्ड्स नहीं थे, तो ऐसे पैन कार्ड में कोई और आपने डेट ऑफ बर्थ कर दी है, और जो स्कूल से चलती आ रही है वो कुछ और है, तो डॉक्यूमेंट सारे हेवायर हो गए। नाम का भी कुछ इशू था, आपका नाम कायनात था, वहाँ माई चाइल्डहुड नेम वाज समथिंग एल्स एंड आई हैड चेंज माय नेम। तो पिछला पासपोर्ट दूसरे नेम से था, न्यू पासपोर्ट कायनात के नेम से था,
क्योंकि वो बड़ा चिंगू पिंगू टाइम पे बच्चों के नेम होते हैं। क्या नाम था? I don't know. क्या नाम था कायनात का बचपन में? I don't like that. So चिंगू पिंगू टाइप का नेम था. I didn't like that. So my father like बचपन में सबके चिंगू पिंगू टाइप I के नाम don't होते हैं. know. Okay. और वैसे भी astrologically wise, my kundli wise, my name is correct. Okay. Kainat is correct. So yeah. So my father did that and I said आपने पैन कार्ड में कुछ और कर दिया है, पासपोर्ट में कुछ और है. Now I have to go for visa. और वीजा था जर्मन. Now I'm depositing the documents. नाम पिछला कुछ और है, नेम चेंज हो गया, इतने सारे घपले हो गए कि नेम चेंज भी हुआ है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, डेट अलग है, ईयर अलग है, इसमें डेट अलग है, ईयर अलग है, प्लस इसमें नेम अलग है, इसमें अलग है, बैंक स्टेटमेंट जो सबमिट हो रही है वो अलग है, और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं नेम चेंज उसमें अलग है. तो वो बहुत सारी चीजें मिक्स हो इतना नॉलेज नहीं था. सबमिट ऑनेस्टी के साथ कर दिया एंड It was a honest mistake. हाँ, तो वहाँ पे जो एम्बेसी के लोग थे, they said, "Madam, just remove your documents, otherwise I will have to reject you." I said, "No, sir." I said, "It's all like fine." Like I'm giving him excuses. "Madam, I'm telling you, just remove your documents. Otherwise, I don't want to stamp you. I don't want to I don't want to reject you. I'll stamp it. I'm telling you, you look nice. You just remove your documents." I was so hurt. I was supposed to travel abroad. So I don't know how. They didn't reject me. Okay. But the news came in Bombay Times newspaper, the front newspaper, that Kainat Arora was declined German some visa for various discrepancies, some word. I can't even pronounce that. Something. Various discrepancies, some word was written. That was a headline. Now all sorted. Everything's And fine. I still spoke the truth. And I'm speaking the same truth. And then all documents sorted.